हेलो माय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि इलियास और सभी जो है वो जंगल में फंस जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, थोड़ी बहुत खट्टी मीठी सी नोकझोंक होती है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो सभी कहती है अगर तुम मुझे यहाँ नहीं लेके आती तो मैं यहाँ नहीं फंसती। वहीलाज भी सेम ऐसा कुछ कह रही होती है। वो तो वैसे आप लोगों ने पिछले एपिसोड में सुन ही लिया होगा कि इन दोनों की फाइटिंग। और उसके बाद ये दोनों जी पूरी रात जो है वो उसी जंगल में बिता देते हैं। और इसी के साथ साथ सावी होती है, वो इलियास के लिए थोड़ा सा रोमांटिक हो रही होती है। लेकिन फिर वो अपने आप पे कंट्रोल करती है कि मुझे इस तरीके से इलियास के पीछे नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद तकरीबन दोपहर तक ये लोग जी वापस से रिसोर्ट वगैरह चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे इलियास के पास उसकी मम्मा का कॉल आता है कि जितना जल्दी हो सके तुम वापस आ जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सावी और इलियास के बीच की जो दूरियाँ हैं वो मिटे। और इसी बात से इलियास जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होती है कि कमाल है, अभी तो हम घर से बाहर आए थे घूमने के लिए और मम्मा फिर से बुला रही है। लेकिन फिर वो अपनी फ्रेंड नेहा के पास फ़ोन करती है तो नेहा उससे कहती है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड आ रही है, एक नहीं मतलब मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, तो तुम और सावी जो है वो उससे मिल लेना, क्या पता सावी का दिल भी पिघल जाए वो भी। तो इलियास कहती वाह ये तो सबसे बेस्ट है, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं सच बता रही हूँ मैं तो 7वें आसमान पे होंगी उस दिन। दुनिया कहती 7वें आसमान पे तो तब पहुँचेगी ना जब तू यहाँ आएगी। तो इलियास कहती हाँ, लेकिन पता नहीं ये लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। एक तो मैं इनको ऐसे लेकर के आई हूँ ना कि अभी चलो, और अब फिर ऐसे लेके जाऊँगी अभी चलो, पता नहीं ये लोग कैसे हो। क्या छोड़, वो सब कुछ तो मैं देख लूँगी, लेकिन बस मेरी सावी मान जाए बस। दुनिया कहती क्या बात है, सावी 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 मान जाए, सावी मान जाए। इलियास एक बात बता, चलो सोचो अगर सावी हाँ कर देती है फिर, तो इलियास कहती हाँ कर देती फिर क्या, फिर तो ज़िंदगी जन्नत है मेरी। दुनिया कहती जन्नत, वैसे कैसे जन्नत है। तो इलियास कहती देखो यार, ऐसा ना कि बचपन से जिस चीज़ को चाहा मैंने उसे पा लिया। तुझे पता है एक उम्र तक किसी चीज़ को जाना और फिर उसे पाना कितना खुशी देता है। मैंने इतने साल हो गए, इतने साल 12-13 साल हो गए, सभी को इतना चाहे, और जब वो मुझे मिलेगी मैं वो एक साथ होंगे, हम दोनों के बीच में वो प्यार होगा। मैंने जो ख्वाब देखा था वो हकीकत में होगा। तुझे पता है सपने का सच होना ना किसी किसी दुआ से कम नहीं होता है यार। तो नेहा कहती वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसी बातें भी कर सकती है। तो इलियास कहती हाँ तो मैं ऐसी बातें कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ सावी के केस में। सावी के केस में मैं ऐसी वैसी कैसी भी बातें कर लूँगी, नो इशू। तो नेहा फिर हंसती है एंड उसके बाद ये लोग जी फ़ोन कट कर देते हैं। और अब इलियास होती है वो सोचते हैं कि अब मुझे सबसे बात करनी चाहिए। चलो इलियास रेडी हो जाओ सब लोगों की बातें सुनने के लिए। तो उसके बाद इलियास होती है वो सब लोगों को अपने रूम में बुला लेती है। सभी विकी और राहुल जो होते हैं वो इलियास से पूछते हैं कि क्या हुआ इलियास। तो इलियास कहती है आप, वो क्या है ना कि मेरी मम्मा का कॉल आया था, उन्हें कुछ इमरजेंसी हो गई है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो राहुल कहते पर क्यों, और विकी भी कहते क्यों इलियास ऐसा भी क्या हो गया है, सब कुछ ठीक है ना। लेकिन सभी जो है वो इलियास से कुछ नहीं पूछती। तो इलियास कहती तुम कोई क्वेश्चन नहीं करोगी। तो सभी कहते नहीं, जब एक बात बताओ तुमने कहा इमरजेंसी है तो क्वेश्चन करके क्या फ़ायदा, चलते हैं। तो इलियास कहती वाह, कभी कभी तो इसकी समझदारी ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि मुझसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही लेकिन गुस्सा भी आ रहा है, अरे कर तो सही यार आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ही में सही, मैं तो उससे बात कर लूँगी ना यार। तो राहुल कहते क्या हुआ। तो इलियास कहते कुछ नहीं, और तुम लोग साफी की तरह क्यों नहीं समझदार बनते हो, आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो यार, जब मैंने कह दिया इमरजेंसी है तो चलो बस, मुझे नहीं बात करनी तुम लोगों से, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है और तुम लोगों को चुपचाप से चलो वापस। तो राहुल जो होता है वो ना मतलब हंस रहा होता है। तो इलियास कहते क्यों हंस रहे हो। तो राहुल कहते कुछ नहीं, लाई भी एकदम हवा में थी लेके भी हावड़ा में जा रही है। तो इलियास को भी हंसी आ जाती है और जैसा भी होती है और विकी वो भी हंस रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद ये सब लोग जी अपना अपना सामान पैक करने के लिए चल जाते हैं, वैसे तो पैक ही होता है पर हाँ कुछ भी छूट ना जाए। एंड उसके बाद तकरीबन एक 1.5 घंटे के बाद ये लोग फिर से एक साथ मिलते हैं और उसके बाद अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और इनका ये वाला दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। तो उसके अगले दिन इलियास होती है वो सभी के पास जाती है उसे ये बताने के लिए कि आज हम हमारे फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं और तुम्हें चलना पड़ेगा। तो इलियास जब सभी के रूम में जाती है तो वो देख रही थी कि सभी कुछ काम कर रही है। तो इलियास उसके पास जा करके उसे कहती सभी। तो सभी उसे देख करके कहती क्या हो इलियास,
तो इलियास कहती है आप सभी मैं ये बोल रही थी कि दोपहर को तुम फ्री हो। तो सभी कहते नहीं इलियास एक्चुअली मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं फ्री नहीं हूँ, क्या हुआ। तो इलियास कहती है कि एक्चुअली क्या है ना कि मेरी एक फ्रेंड आ रही थी, मुझे तुम्हें उससे मिलवाना था, क्या तुम फ्री नहीं हो सकती हो। तो सभी कहती है कितने बजे मिलवाना है। तो इलियास कहती है कि टाइमिंग मैं एक बार बात कर लेती हूँ और फिर। तो सभी कहते अच्छा तुम्हारे दोस्त से बात करोगी, क्या मैं उससे अपॉइंटमेंट लेके मिलने वाली हूँ। तो इलियास कहती है नहीं वो दो हैं, तो ऐसी टाइमिंग लेनी पड़ेगी ना, मतलब ऐसी टाइमिंग पे मिलना पड़ेगा ना जब दोनों साथ में हो। तो सभी कहते हैं ठीक है इलियास, लेकिन एक बार मुझे बता दो क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना भी है। तो इलियास कहती हाँ वैसे अगर ही मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे लिए अपना ज़रूरी काम छोड़ दो, क्या तुम छोड़ोगी नहीं। तो सभी कहती अगर इलियास मुझसे ये कहेगी कि मुझे नहीं जाना है या मेरे लिए वो काम से ज़्यादा ज़रूरी तुम हो, तो मैं तुम्हें ही डिसाइड करूँगी ना इलियास। तुम कहोगी तो काम क्या, मैं तो जीना भी छोड़ दूँगी। तो इलियास उसे ऐसे देख रही थी नहीं ये क्या कह रही है सावी, इसके ऊपर कौन सा भूत आ गया। तो वो सावी कहती सावी तुम्हारा तबीयत वगैरह तो ठीक है ना, फीवर वगैरह तो नहीं है ना, बीपी वगैरह तो नॉर्मल है ना। तो सावी कहती हाँ क्यों क्या हुआ। तो इलियास कहती कुछ नहीं, तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो सावी कहती हाँ तुम कर नहीं सकती क्या यार, और तुम भी तो कभी कभी मेरे साथ ऐसी बातें करती हो। तो इलियास है वो थोड़ा सा ना सोच रही होती है कि मैं सावी के करीब जाके करूँ क्या, लेकिन फिर मना कर देते नहीं नहीं, अपने आप पे कंट्रोल रखो इलियास, कंट्रोल रखो। सावी तुम्हें कितना भी लालच दे तुम्हें करीब नहीं जाना है, नो। तुम्हारी भी कोई इज्जत है, कोई इमेज है, कोई ईगो है, कोई एटीट्यूड है, भला तुम ऐसे कैसे नहीं। तो सभी कहती क्या हुआ कहाँ को गई। तो इलियास कहती कहीं नहीं खोई हूँ मैं, ठीक है, और बता दूंगी मैं तुम्हें, फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ। और उसके बाद इलियास जो होती है वहाँ से चली जाती है और सभी जो होती है वो हंस रही होती है। और उसके बाद नीला जो होती है वो अपने फ्रेंड के पास फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि कब तक आएगी तेरी गर्लफ्रेंड। तो नेहा उसे बताती है कि वो तकरीबन 2 बजे तक आ जाएगी। तो इलियास कहती है ठीक है फिर हम 1:30 बजे तक आ जाते हैं तुझसे मिलने के लिए। एंड इसके बाद इलियास होती है वो दोबारा से सभी के पास जाती है और उससे कहती है कि हम लोग यहाँ से 1 बजे निकलेंगे और तुम रेडी रहना। तो सभी कहती है हाँ रेडी रहूँगी, लेकिन कुछ बताओगी कौन सी दोस्त है तुम्हारी। तो इलियास कहती है ये वही दोस्त है जिसने मुझे बाहर जाने से रोका था जब मैं दोबारा जा रही थी, तो तुमने कहा नहीं था कि भला मैं तो एयरपोर्ट से वापस क्यों आ गई, ये वही वाली दोस्त है। तो सावी कहती है ओहो, तो आज मुझे मौका मिल ही जाएगा उनसे मिलने का जिनकी वजह से तुम यहाँ पर हो। तो इलियास कहती हाँ। तो सावी कहती क्या हुआ भाई इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो। तो इलियास कहती एटीट्यूड वो तो दिखाऊंगी ना मैं। तो सावी कहती अगर तुमने मुझे एटीट्यूड दिखाया ना तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। तो इलियास कहती ओ हेलो, परमिशन नहीं लेने वाली हूँ मैं तुमसे कि तुम चलोगी या नहीं चलोगी, नहीं चली ना तो पैर पकड़ के खींच के ले जाऊँगी। तो सभी को हंसी आ जाती है अच्छा तो ऐसे और नहीं तो क्या, ये जो तुम्हारा पैर है इसे पकड़ूंगी और नीचे ज़मीन में ऐसे लेके आऊँगी जैसे हथौड़े को लेके जाते हैं। तो सभी कहती पर मैं तो फूल हूँ। तो इलियास कहती नहीं तुम फूल नहीं हो, तुम तो कांटे हो कांटे। तो सभी कहती है वाह आज तुम्हें मैं कांटे लग रही हो, कभी मैं तुम्हें फूल लगा करती थी, कभी मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी लगा करती थी, कभी तुम मुझे प्यार से प्यार किया करती थी और आज ये अत्याचार करती हो। तो इलियास कहती हाँ क्योंकि उस वक्त तुम मेरा प्यार थी, आज नहीं हो, आज कौन हो तुम, कोई भी नहीं हो। तो सभी थोड़ा सा हट हो जाती है मैं कोई भी नहीं हूँ। तो इलियास कहती नहीं कोई भी नहीं हो। तो सभी कहती ठीक है इलियास। फिर उसके बाद वो दूसरी तरफ फेस करके दोबारा से अपना काम कर रही होती है। तो इलियास को लगता है शायद मैंने हट तो नहीं कर दिया, तो उसके पास जाती है क्या हुआ। तो सभी कहती कुछ नहीं। तो इलियास कहती क्या हुआ है बताओगी। तो सभी कहती कुछ नहीं हुआ है और वैसे भी क्या होना है, जब मैं तुम्हारी कुछ लगती ही नहीं हूँ तो इलियास कहती है वैसे तो तुम मेरी क्या लगती हो ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी तुम चाहती हो कि हम दोनों उस रिश्ते में ना रहे, इस वजह से अब भला उस रिश्ते के अलावा तो हमारे बीच में कोई और रिश्ता आ ही नहीं सकता है। तुम जानती हो मैं कोई और रिश्ता बर्दाश्त नहीं करूँगी और ना उस रिश्ते पे कायम रह पाऊँगी। सावी इधर देखो। तो सावी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। तो इलियास दोबारा से कहती है ना कि सावी। तो सावी फिर उसकी साइड देखती है। तो इलियास जो है वो कहती है आप तुम ऐसे उदास रहोगी ना तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। तो सभी कहते हैं तो कोई दिल विल की बात नहीं है यहाँ पर, और तुम कभी कभी ना ऐसी चीज़ें कह देती हो जिससे बहुत हर्ट होता है। इलियास कभी तो सोच समझ के कहा करो। तो इलियास कहती है अच्छा सॉरी सॉरी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हर्ट हो जाओगी और इमोशनल हो जाओगी। तो सभी कहती तुम्हारे मामले में मैं हो जाती हूँ, प्लीज़ इलियास। तो इलियास जो है फिर उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है ठीक है ठीक है ठीक है मान गई मैं, और तुम मेरी पूरी ज़िंदगी हो खुश।
मेरी पूरी ज़िंदगी हो, मेरी लाइफ हो, मेरी जन्नत हो, मेरी खुशी हो, मेरा गम हो, मेरी किडनी हो, लिवर हो, सब कुछ तुम ही हो। अब तो खुश हो ना तुम। तो सावी फिर हंसने लग जाती है। तो इलियास कहती बस ऐसे हंसती रहा करो। माना कि हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें उदास नहीं देख सकती हूँ। आई बात तुम्हारे समझ में? तो सावी कहती हाँ, वैसे तुम्हें याद है कि 1-2 दिन पहले कोई मुझे ताने दे रहा था, मुझे जेलस फील कराने के लिए किसी और के करीब जा रहा था, कोई था ना ऐसा? तो इलियास कहती कोई नहीं, वो मैं ही थी। तो सावी कहती ओहो तुम ही थी, तुम्हें याद है? तो इलियास कहती और नहीं तो क्या, मुझे अच्छे से याद है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, वैसे तो मैं तुम्हें और जेलस फील कराती, लेकिन मुझे तुम्हारा पॉइंट अच्छा लगा कि तुम्हें हर्ट करने के लिए मैं किसी और का सहारा क्यों लूँ। मैं तो खुद तुम्हें हर्ट कर सकती हूँ, जितना चाहे उतना कर सकती हूँ, जैसे चाहे वैसे कर सकती हूँ, जब चाहूँ तब कर सकती हूँ। भला मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है? तो ये सावी कहती है कि वेरी फनी है ना। एंड उसके बाद सावी कहती है कि तुम्हें कोई काम धाम नहीं है क्या? तो इलियास कहती है नहीं, कोई काम नहीं है। तो सावी कहती है वेरी गुड। एक चीज़ बताओ, जब से तुम यहाँ पर आई हो, तब से तुम बस आवारागर्दी कर रही हो, मस्ती कर रही हो, मजाक कर रही हो, वहाँ नहीं करती थी। तो इलियास कहती डॉक्टरी की पढ़ाई करके तो देखो, ऐसा लगता है पसीने से आ गए हो। उन 5 सालों में तो ज़िंदगी ऐसे लग जाती है डेड फिनिश एंड टाटा बाय बाय हो गई हो। अब भला तुम्हारी तरह थोड़ी ना है कि सुबह पढ़ लिया और शाम को फ़न कर लिया। तो सभी को हंसी आ जाती है। अच्छा वैसे मैं कोई फ़न नहीं किया करती थी। तो इलियास कहती तुम तो रहने दो, तुम और फ़न नहीं किया करती थी, वो तो मुझे देख के लग रहा है कितना बदल गई हो। तो सभी कहती है हाँ, और तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो दोपहर को हम कैसे चल पाएंगे? तो इलियास कहती है ओह मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ? ओहो आज मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, अब ये बात हो गई? आज ये दिन देखना रह गया था मुझे मेरी ज़िंदगी में कि तुम मुझसे ये कहो कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ? वाह सावी वाह। तो सावी को तो हंसी आ जाती है। वो इलियास से कहती है कि दोबारा करके दिखाना जब अभी कर रही थी। तो इलियास कहती रहने दो, काम कर लो तुम, मुझे भी बहुत ज़रूरी काम है, जाना है मुझे। तो उसके बाद इलियास जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और सावी जो होती है वो अपना काम कर रही होती है। तो दोपहर को सभी इलियास जो है वो इलियास की फ्रेंड नेहा से मिलने के लिए चले जाते हैं। और पूरे रास्ते इलियास जो होती है वो सभी से कह रही थी नेहा इतनी अच्छी लड़की है, नेहा ऐसी है, नेहा वैसी है, नेहा जब से मिली ऐसा लगता है जैसे हम सालों से जानते हो, आज पहली बार नहीं, बहुत वक्त हो गया हमें मिले हुए, वो हमारे बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ये है वो है। तो सावी होती है वो अपना सर पकड़ लेती है। तो इलियास कहती क्या हो गया तुम्हें? तो सावी कहती इतनी तारीफ़ तो तुम मेरी भी नहीं करती हो जितनी तारीफ़ तुम उसकी कर रही हो। तो इलियास कहती हाँ तो काबिल है वो तारीफ़ के, इसीलिए तो उसकी तारीफ़ कर रही हूँ मैं। तुम्हें पता नहीं है वो लड़की कितनी अच्छी है, तुम उसे देखोगे ना कितनी स्वीट है वो। तो सावी कहती हाँ ठीक है, स्वीट है, सर मत खाओ तुम मेरा स्वीट है करके। तो इलियास समझ नहीं पाती क्या हो गया इसे। तो वो सभी कहती है सावी क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तो सावी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो इलियास कहती पर फिर तुम ऐसे ही रिएक्ट क्यों कर रही हो? लेकिन फिर वो सोचती है कि अच्छा कहीं इसे जेलस तो फील नहीं हो रहा मैं उसकी तारीफ़ कर रही हूँ। तो कहती है हाँ, और वैसे सभी तुम्हें पता है नेहा मुझे ऐसे रोकती भी नहीं है अगर मैं कितना भी बोलूँ। वो कहती है हाँ और बोलो और बोलो। तो सभी कहती है हाँ तुम ठीक है, बोलो तुम बोलो बोलो, जितना तुम्हें बोलना है ना तुम बोलती ही रहो, मैं भी नहीं रोकूंगी तुम्हें। तो इलाज का कन्फर्म हो जाता ना कि ये जल रही है। मतलब मैं राहुल से बात कर रही थी, इतने करीब जा रही थी, तब इसमें आग नहीं लगी, नेहा की तारीफ करने से इसमें इतनी आग लग गई। बेटा इस चिंगारी को तो मैं आग देती हूँ, रुक जा तू। तो इलियास कहती है कि सावी तुम्हें क्या पता वो कितनी अच्छी लड़की है, वो तो पता है दिखने में तो इतनी खूबसूरत है ना, एकदम ऐसा लगता है जैसे आप जैसे दूध से नहाती हो ना डेली, इतनी गोरी चिट्टी। तो सावी कहती है बस करो इलियास, और कितना इरिटेट करोगे तुम, और मैं खुद देख लूँगी उसको, ठीक है? इतनी समझ है, इंसान देख के मैं जज कर सकती हूँ कि वो कैसा है। और जितनी तुम तारीफ़ कर रही हो ना, क्या पता उतनी तारीफ़ के काबिल ही ना हो, क्योंकि इंसानों के मामले में ना तुम डम्बो हो एक नंबर की, बेवकूफ़। तुम्हें ना समझ भी नहीं आता, कोई तुमसे हंस के बात कर लेता है ना तो तुम पिघल जाती हो, एकदम आइस की तरह पिघल के हाथ में आ जाती हो। तुम इंसानों की समझ आज भी नहीं है। तो इलियास को थोड़ा गुस्सा आता है, मुझे इंसानों की समझ नहीं है? तो सर कहती है हाँ, तुम्हें इंसानों की बिल्कुल समझ नहीं है। तो इलियास को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, हाँ सारी समझदारी तो तुम्हें है ना, तुम ही हो एक समझदार, हम लोग तो बेवकूफ़ हैं, हम लोगों में तो दिमाग ही नहीं है ना, हम तो पहचान ही नहीं सकते हैं। तो सभी कहते हैं हाँ बिल्कुल नहीं पहचान सकती हो तुम, तभी तो ऐसी पागलों वाली हरकतें करती हो। तो इलियास को गुस्सा आ जाता है, वो गाड़ी साइड में रोक लेती है, और अब वो ना मतलब स्टेयरिंग के ऊपर ही अपने हाथ रख के फिर उस पर ये ना अपना सर रख लेती है। तो सावी कहती क्या हो गया?
तो इलियास कहती कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे भजन सुन रही हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में गाड़ी की इधर उधर ठोक दूँ और फिर से मुझे लग जाए। इससे बेहतर है जब तक तुम मुझे सुना रही हो ना, मैं गाड़ी को साइड में लगा करके तुम्हारी पूरी पूरी सुन लेती हूँ, है ना। तो सभी को फिर हंसी आ जाती है, कहती अरे सॉरी सॉरी, बुरा लग गया क्या। तो इलियास कहती नहीं नहीं, मैं इंसान थोड़ी ना हूँ, इंसानों को बुरा लगता है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं तो जानवर हूँ, अभी अभी जंगल से भाग के आई हूँ, कोई जंगली जानवर हूँ ना, जिसे बुरा थोड़ी ना लगेगा। तो सभी कहती अरे सॉरी ना। तो इलियास कहती नहीं, तुम मुझे सुनाओ, सुनाओ ना, सुनाओ सुनाओ और सुनाओ, कमी मत छोड़ना कुछ भी। तो सभी को हंसी आ जाती है। तो कहती है अच्छा अब की बार नहीं कहूँगी। और किसने कहा कि तुम समझदार नहीं हो, तुम तो बहुत समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तभी तो मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ। तो इलियास कहती रहने दो, मक्कर मत लगाओ तुम। तो सभी कहती हाँ अरे यार लगाने दो ना, क्या पता फिसल जाओ। तो इलियास उसकी तरफ देख के थी, फिसली तो मैं पहले से पड़ी हूँ, कहीं ऐसा ना हो इस बार जो तुम मक्खन मुझे दे रही हो ना फिसलने के लिए, मैं उससे तुम्हारे ऊपर ही गिर जाऊँ और हम दोनों ही फिर। तो सभी कहते ठीक है ठीक है ठीक है, गाड़ी चला लो। तो उसके बाद ये दोनों फिर से उसी रास्ते पे चल जाते हैं नेहा से मिलने के लिए। और कुछ देर के बाद वो वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। एंड वहाँ पे नेहा जो है वो इलियास का वेट कर रही होती है। और जब इलियास वहाँ पे आती है तो वो सीधे इलियास को हक कर लेती है। तो इलियास ये देख के बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे पता था कि ये देख के सावी कुछ ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी। और ऐसा ही कुछ होता है, सभी जब ये देखती है कि नेहा ने उसे गले लगा रखा है तो सभी को गुस्सा आ रहा होता है, भला इलियास को इतने टाइम हक क्यों कर रखा है। तो वो गुस्से में ऐसे घूर घूर के उन्हें देख लेती है। तो इलियास उसे नोटिस कर लेती है, तो वो अपने आप से नेहा को थोड़ा सा दूर करती है कि नेहा इससे मिलो सभी। तो नेहा जो है वो सभी से मिल लेती है और ये दोनों हैंडशेक वगैरह करते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो सभी जब इलियास से कहती है तुमने कहा था दो दोस्त हैं, यहाँ पर तो एक ही है। तो इलियास कहती है हाँ तो इतनी जल्दी भी क्या है, वैसे भी वो नेहा की गर्लफ्रेंड है, वो भी आने वाली है कुछ देर में। तो सभी फिर इलियास से कहती है रियली। तो इलियास कहती है हाँ रियली उसकी गर्लफ्रेंड है। इतने में नेहा कहती है कि तुम लोग कुछ लोगे। तो सभी कहते हैं नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो इलियास कहती है हाँ हाँ मुझे चाहिए, और तुम इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो, चलो हम दोनों साथ में किचन में चलते हैं। तो उसके बाद इलियास होती है वो नेहा के साथ किचन में चल जाती है। और सभी होती है उसे गुस्सा आ रहा होता है, यार इस लड़की का क्या करूँ, मैंने सच में कहा था ये एक नंबर की बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ इलियास, दिमाग नहीं है तुम में, लेकिन तुम में बहुत ज़्यादा दिमाग है, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे जेलस फील हो रहा है, तो भी तुम मुझे और कर रही हो। इलियास ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसे कोई तड़पाता है क्या अपने चाहने वाले को। एंड कुछ देर के बाद नेहा और इलियास होते हैं वो वापस से हॉल में आ जाते हैं और ये सब लोग बैठे हुए होते हैं कि अचानक से मेन डोर की डोरबेल बजती है। तो इलियास से देखती है कि ओह तेरी गर्लफ्रेंड आ गई। तो नेहा कहती है हाँ मैं जाती हूँ, लेकिन फिर इलियास से कहती है तू यहीं रुक, मैं जाती हूँ। और उसके बाद इलियास होती है वो मेन गेट खोलने चली जाती है, लेकिन सभी का इतने में फ़ोन रिंग करने लग जाता है, वो साइड में चली जाती है। और वहाँ पे इलियास जो है जब मेन गेट खोलती है तो वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की होती है। तो वो लड़की इलियास से पूछती है कि आपकी तारीफ़। तो इलियास कहती है जितनी करो उतनी कम है। तो सॉरी क्या कहा आपने। तो इलियास कहती है आप कुछ नहीं कहा मैंने, आइए आप अंदर आइए। तो लड़की कहती है आप ये घर तो नेहा का है ना। तो इलियास कहती है हाँ नेहा अंदर ही है। तो उसके बाद वो लड़की जो होती है वो अंदर आ जाती है, और जब वो नेहा को देखती है तो सीधे जाके उसको हक कर लेती है, और ये दोनों एक दूसरे को बड़ा टाइट हक कर रखा होता है। इलियास को ये देख करके बड़ी खुशी हो रही थी ना कि यार कब मेरी ज़िंदगी में वो दिन आएगा जब मैं भी मेरी सावी को ऐसे ही हक करूँगी। वाह यार वाह, इलियास मज़ा आ जाता है यार ऐसे सोच सोच के। खैर ये सब छोड़, मेरी वाली गई कहाँ। लेकिन इतने में नेहा जो है वो इलियास से कहती है इलियास। तो इलियास कहती है हाँ नेहा। तो नेहा कहती है इनसे मिलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है कृति। एंड उसके बाद कृति और इलियास होते हैं वो हैंडशेक करते हैं। तो नेहा कहती है कि चलो अब तुम दोनों यहाँ पे बैठो मैं भी आती हूँ। तो इलियास कहती है अरे तू यहाँ पे रुक मैं आती हूँ। तो नेहा कहती है अरे नहीं नहीं मैं। तो इलियास कहती है मैं, तेरी गर्लफ्रेंड आई है इतनी दूर से आई है, इतने दिन बाद आई है, तो उसके साथ बैठ। तो नेहा कहती है नहीं मुझे कुछ और भी काम है। अच्छा एक काम करते हैं हम दोनों चलते हैं। तो उसके बाद नेहा और इलियास होते हैं वो किचन की साइड चले जाते हैं, और कृति जो होती है वो उस वक्त अकेली बैठी होती है। लेकिन इतने में सावी जो है वो हॉल में आ जाती है। तो कृति जब उसे देखती कहती तुम यहाँ पे। तो सभी जो है वो उसे देख करके कोई रिएक्ट नहीं करती, तो कहती है अब चुप। लेकिन कृति जो है वो उसे देख के एक्साइट हो जाती है, तुम सभी यहाँ पे क्या कर रही हो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पे मिलोगी, नेहा ने तो मुझे कुछ बताया नहीं कि तुम यहाँ पर हो। तो पता है मैं तुम्हें देख के कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और जो कृति होती है फिर वो सावी को गले लगा लेती है। तो सावी कहती है कृति सुनो, लेकिन
लेकिन कृति है कि वो चुप होने का नाम नहीं ले रही होती है। वो सावी को गले लगा रखा और उसके साथ बातें कर रही होती है, लेकिन सावी उससे कहती है कृति चुप हो जाओ, लेकिन कृति है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही होती। वो सावी से कहती है कि यार तुम यहाँ पर थी तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो कब का इनके आ जाती, तुम्हारे बिना ना वहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था यार। मतलब माना कि तुम कुछ भी नहीं करती हो, लेकिन हाँ तुम्हारा होना भी बहुत था हमारे लिए। तुम्हें पता है हमारा फ्रेंड सर्कल जो तुम्हें कितना मिस कर रहा है, और तुम हो कि इंडिया आने के बाद हमसे बात ही नहीं करती हो। जैसे हाँ तुम तो हमें भूल ही गई हो, मतलब तुम्हें ऐसा कौन मिल गया यहाँ पे सावी जो तुम हमें भूल गई हो। तो सावी इस बात का जवाब दे ही पाती कितने वो नोटिस करती है कि इलियास वहाँ पर है और वो ये सब कुछ सुन रही है, और उसकी आंखों में इस वक्त बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो सावी जब ये देखती है तो उसे समझ आता है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो कृति से कहती कृति प्लीज़ चुप हो जाओ कुछ वक्त के लिए। तो कृति कहती क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना सावी। तो सावी जो है वो फिर इलियास की साइड देखती है, इलियास तुम सुनो। तो इलियास कहती है 1 मिनट, क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों ये। तो सावी कहती कुछ नहीं मेरी बात सुनो। तो इलियास कहती सुन ही रही हूँ मैं तुम लोगों की, तुम दोनों की बातें सुन रही हो। और ये क्या कह रही है, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता और फ्रेंड सर्कल मिस कर रहा है, तुम जानती हो कृति को पहले से। तो सावी कहती है आप, हाँ मैं जानती हूँ कृति को पहले से जानती हूँ। तो कृति कहती है अरे सभी ये क्या कह रही हो तुम, और कहने से पहले इतना डर भी क्यों रही हो। मैं बताती हूँ इलियास, तुम्हें पता है मैं और सावी सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सेम कॉलेज था हमारा, यहाँ तक कि हम रूममेट क्लासमेट सब रह चुके हैं, और इसी के साथ साथ हम तो बैचमेट भी रह चुके हैं। तो इलियास जो है फिर सावी की तरफ देखती है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो इंडिया से है ही नहीं। तो सावी जो है वो कृति से कहती है कि कुछ वक्त के लिए चुप हो जा कृति। और उस वक्त उसकी आंखों में जो गुस्सा होता है कृति उसे देख करके चुप हो जाती है। तो वो सावी से कहती है कि ठीक है मैं नेहा के पास जा रही हूँ। और उसके बाद कृति जो होती है वो नेहा के पास चली जाती है, और जो विलास होती है वो सावी के पास आ जाती है और उससे कहती है कि सावी ये सब कुछ क्या है। तो सावी कहती है इलियास मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो इलियास कहती है हाँ तुम्हें बताने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो अभी अभी हुआ है वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़की क्या कह रही है, और ये लड़की तुम्हें जानती कैसे है, क्लासमेट रूममेट बैचमेट, क्या कह रही थी ये, क्या बकवास कर रही थी ये, तुम तो इंडिया में हो ना और ये बाहर, फिर तुम लोग। तो सभी कहती है अब इलियास बात वो नहीं है, बात ये है कि, तो इलियास कहती बोलो ना। तो सभी कहती है अब एक काम करते हैं हम यहाँ से पहले चलते हैं उसके बाद। तो इलियास कहती देखो बात तो अभी होगी इसी वक्त होगी, यहाँ या वहाँ मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक सेकेंड, तुम्हें सिर्फ मुझसे बात करनी है ना, हम टेरिस पर चलते हैं। तो उसके बाद इलियास जो होती है वो टेरिस पर चली जाती है और जो सावी है वो उसके साथ ही होती है। तो ऊपर जाने के बाद इलियास जो है वो सावी के सामने खड़ी हो जाती है, अब कहो क्या कह रही हो तुम। तो सावी कहती इलियास मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। तो इलियास कहती बताने वाली थी, क्या बताने वाली थी, तुम्हें पता है मेरे दिमाग में इस वक्त कितना कन्फ्यूज़न है। जो भी है जैसा भी है साफ साफ सीधे लफ्ज़ों में, और मैं ये चाहूँगी कि सच ही कहना, झूठ नहीं सुनूंगी मैं, ठीक है। तो सावी कहती ठीक है, मैं जो भी कहूँगी ना वो सब कुछ सच ही होगा। तो इलियास कहती वेरी गुड, आप कहो। तो उसके बाद सभी जो होती है वो इलियास को बता रही होती है कि इलियास तुम्हारे जाने के बाद एक रात को काफ़ी लेट हो गया था और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। उसी रात को काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान बारिश वगैरह थी। अचानक से मुझे कुछ आवाज़ आती है, मैं बाहर अपने स्टडी रूम की साइड आती हूँ और मैं वहाँ पे सुनती हूँ 2 लोग थे। तो इलियास कहती हाँ फिर। तो सभी कहती हाँ, और वो लोग ये बातें कर रहे थे कि उन्होंने मेरी मम्मा को मार दिया है सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। तो इलियास से वो ऐसे सभी को देख रही थी ना, मतलब कन्फ्यूजन से क्या। तो सभी थी हाँ मैंने यही सुना था कि उन लोगों ने मेरी मम्मा को सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मारा है, और मेरी मम्मा के बाद वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाती है। और ये चीज़ उन लोगों को नहीं पता थी, उन्हें ये लगा था कि शायद उन्हें मारने के बाद प्रॉपर्टी जो है वो उनके नाम हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता, वो सब कुछ मेरे नाम हो जाता है। लेकिन मेरे मैच्योर होने से पहले अगर मुझे कुछ हो जाता है तो सारी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, मीन्स कि एक तरीके से डोनेट ही हो जाएगी। तो इलियास कहती हाँ ठीक है, लेकिन तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मम्मी पापा और को सब कुछ पता है क्या, उन लोगों को तो पता होगा ना। और एक सेकंड, तुमने कहा तुमने हमारे घर में सुना है, हमारे घर में भला तुम्हारी मम्मा और कौन था, तुम्हें कुछ पता है। तो सब कहती नहीं, मुझे पहले तो कुछ नहीं पता था कि वो लोग कौन हैं। तो इलियास कहती ठीक है, लेकिन एक सेकंड, एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई,
तुम इंडिया में थी, कनाडा। तो सावी जो है फिर उसे बताती है कि मैंने जब ये सब कुछ सुना तो मैं डर गई थी, और उसके बाद मैं रामचंद्र हाउस से भाग गई थी। एंड वहाँ पर मैं उदित सर से मिली, मेरा एक्सीडेंट हो गया था उनकी गाड़ी से। उसके बाद उनके साथ कनाडा आ गई, वहाँ पर ही पढ़ी लिखी सारी चीज़ें करी। एंड तुम्हारे आने से 2 दिन पहले ही मैं वापस आई थी। तो इलियास कहती, तो तुमने मुझसे ये बातें छुपाई क्यों थी? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया सावी? तो सावी कहती है, इलियास मैं बस। तो इलियास कहती, क्या मैं बस? इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई तक नहीं। मैं तुमसे बार बार पूछती थी, सावी तुम बदल गई हो, क्यों बदल गई हो, इतना कैसे बदल सकती हो? तो तुमने एक बार भी नहीं बताया। तो सावी कहती, हाँ मैं तुम्हें बताना चाहती थी, बस समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ, तुम कैसे रिएक्ट करोगी। बहुत से कन्फ्यूज़न थे मेरे दिमाग में। तो इलियास कहती है कि सावी कन्फ्यूज़न था तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे बताती तो सही कम से कम। खैर छोड़ो, जो तुमने गलती कर दी है अब तो वो कर दी है। पर मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि उस रात को तुमने किसे देखा था, किन की आवाज़ थी वो? तो सभी कहते, नहीं उस रात को बारिश वगैरह काफ़ी तेज़ थी, मैं ठीक तरीके से नहीं सुन पाई। और तुम जानती ही थी ना, मैं उस वक्त खुद बच्ची थी, इतनी समझ नहीं थी मुझ में। तो इलियास कहती, हाँ लेकिन तुम वापस आई थी तो तुमने कोशिश नहीं करी क्या जानने की, भला तुम्हारी मम्मा के साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने कुछ भी नहीं करा है? तो सावी कहती, नहीं वो। तो कहती, क्या वो? और एक सेकंड, तुमने घर पे ये बात करी, तुमने घर वालों को बताया? मैं अभी मम्मी पापा से बात करती हूँ, या उन्हें सब कुछ पता है? उन्हें सब कुछ पता है ना? तो तुम देख लेना, वो जितना जल्दी हो सके उन लोगों को पकड़ लेंगे जिसने ये सब कुछ किया है। और ऐसा बोलने के बाद वो सभी को गले लगाती है, और सभी उसे हक तो नहीं कर रही होती है। तो इलियास को समझ नहीं आता, क्या हुआ सावी, और भी कुछ है? तो सावी कहती है कि इलियास कुछ और बात है, वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तो इलियास कहती है, अब क्या? तो सभी कहते, तुम्हारे पेरेंट्स मेरी इस मामले में हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता है। तो इलियास कहती, मेरे अलावा कोई नहीं जानता? क्या मतलब, तुमने घर पे बात नहीं करी इस बारे में? तो सावी कहती, नहीं घर में किसी को कुछ भी नहीं पता है, ये बातें सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। मैंने मेरे तरीके से ये सब कुछ जानने की कोशिश करी कि उस रात कौन था और भला किसने मेरी मम्मा को मारा। तो इलियास कहती, हाँ फिर बताओ, कुछ पता चला तुम्हें? तो सावी कहती, हाँ कुछ पता चला मुझे। तो इलियास कहती, फिर मुझे उसका नाम बताओ जिसने ये सब कुछ किया, जिसने तुमसे तुम्हारा बचपन छीना है ना, मैं देख लेना, उससे उसकी सारी खुशियाँ छीन लूँगी। जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू दिए ना, मैं उसे आंसुओं की हर वजह दे दूँगी, खुशी से उसका नाता तोड़ दूँगी। तुम मुझे बस एक बार बता दो कि वो इंसान कौन है। तो सभी कहते, रहने दो इलियास, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो इलियास कहती, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो कौन है जिसकी वजह से तुम्हारे साथ। तो सभी कहती, इलियास मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम इन चीज़ों से दूर रहो। और यही बात थी जिसकी वजह से मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वरना मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे प्यार करती हो। आई लव यू इलियास, आई लव यू सो मच। तो इलियास जब उसके मुँह से आई लव यू सुनती है तो उसे इतनी खुशी हुई थी, वैसे उसने कभी नहीं सोचा था कि सावी जब उसे आई लव यू कहेगी तो वो लोग कुछ ऐसे सिचुएशन में होंगे। लेकिन इसके बाद भी इलियास जो है वो सावी को हक कर कहती है, आई लव यू टू सावी, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। एंड इसके बाद सावी होती है वो इलियास के गले लगी हुई होती है, लेकिन फिर इलियास जो है वो उससे दूर करती है। लेकिन जब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मुझे बताओ ना, वो इंसान कौन है जिसने ये सब कुछ किया है? तो सावी उससे नजरें चुरा लेती है। तो इलियास कहती, क्या हुआ है सावी, बताओ मुझे, मेरा हक बनता है ये। तो सावी जो है फिर इलियास से कहती है कि सुन पाओगी? तो इलियास कहती है, ऐसा भी क्या है जो तुम मुझे बताने से इतना घबरा रही हो? तो सावी कहती है, इन सब के पीछे इलियास तुम्हारी मम्मा है। तो इलियास जब ये सुनती है तो उसकी आंखों में तो गुस्सा साफ साफ आ जाता है। तो वो साविश कहती, क्या बकवास कर रही हो तुम? तो साविश कहती, बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी मम्मा ने करा है। तो इलियास को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसका हाथ उठ जाता है सावी पे। वैसे लगता नहीं है पर हाँ हवा में होता ही है। तो सावी जो होती है फिर वो इलियास की तरफ देखती है। तो इलियास कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डे यू, तुमने मेरी मम्मी के बारे में? तो सर कहती है, ये सच है इलियास। तो इलियास जो है फिर अपना हाथ जो उठा रखा होता है उस ज़ोर से झटकाते हुए कहती है, सावी चुप हो जाओ, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, किसके बारे में बोल रही हो? तुम मेरी मम्मा के बारे में ये कह रही हो कि उन्होंने तुम्हारी मम्मा के साथ। सावी तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, पागल तो नहीं हो गई हो तुम, या कुछ भी मन में आया वो बोले जा रही हो? भला मेरी मम्मा तुम्हारी मम्मा को क्यों मारेंगी? तो सावी कहती, प्रॉपर्टी के लिए।
तो इलियास कहती दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, पागल वागल तो नहीं हो गई हो। और मैं तो ये समझ ही नहीं पा रही हूँ, जब मम्मा तुमसे इतना प्यार करती हैं तो वो क्यों तुम्हारी मम्मा को मारेंगी। सावी मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और किस बेवकूफ़ इंसान ने तुमसे ये कहा है कि मेरी मम्मा, ट्राई टू अंडरस्टैंड सावी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी मम्मा ऐसा कभी नहीं करेंगी, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती है। वो लोगों को परेशानी हमेशा उनको खुशी देती है। तुम्हें तो पता है ना मम्मा के बारे में, मम्मा कितनी अच्छी है। तो तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सावी कहती है ये सब कुछ सच है। तो इलियास कहती कुछ भी सच नहीं है, बकवास है ये। आइंदा बात मेरी मम्मा के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। और तुमने अगर हिम्मत भी करी ना कुछ और कहने की, तो सावी ध्यान रखना, मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरा प्यार हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई बात तुम्हारी समझ में। तो सभी भी थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है और वो इलियास से कहती है कि सच छुपाने से नहीं छुपता इलियास, ये सच है और तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। इन सब के पीछे तुम्हारी मम्मा है। तो इलियास का जो हाथ होता है इस पर वो सावी के गाल पे एक जोरदार तमाचा मारती है, कहती है मिल गया तुम्हें जवाब, ये समझती हूँ मैं, यही समझूंगी मैं। आइंदा बात मेरी मम्मा के बारे में बोलने की हिम्मत भी कर ली ना तुमने तो सोच लेना सावी। तो सावी जो है फिर इलियास की तरफ दिखती है कि इलियास तुमने उनके लिए मुझे थप्पड़ मारा। तो इलियास कहती है हाँ, क्योंकि तुम गलत हो और तुम आइंदा बात मेरी मम्मा के बारे में ऐसे कुछ भी नहीं कहोगी। कहीं ऐसा ना हो मैं ये भूल जाऊँ कि तुम मेरा प्यार हो। और ऐसा बोल के इलियास जो है वो वहाँ से जारी होती है। तो सभी उसका हाथ पकड़ के कहती है इलियास प्यार तो तुम भी मेरा ही हो ना, और जो सच है वो मैं तुम्हारे सामने ला के रहूँगी चाहे जो हो जाए। एंड उसके बाद सावी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इलियास को गुस्सा आ होता है कि उसकी मम्मा के बारे में भला सावी ऐसा कैसे कह सकती है। एंड गाइस अभी हम लोग क्या ना नेक्स्ट एपिसोड में मिल लेंगे, तब तक के लिए टाटा सी यू। एंड गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे तो आज मुझे लगता है इन चिड़ियाओं ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, चें 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 करती रहती हैं। जब इन्हें ढूंढता हूँ तब तो ये एक भी नहीं मिलती है, तब तो पता नहीं कौन से खुड में जाके घुसी रहती हैं। और आज देखो जब इनका काम नहीं है तो चीं 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 कर रही जा रही है। खैर जाने दो, हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में मिलेंगे। और कौन कह रहा था कि क्या कह रहा था कि सैमी वाली स्टोरी से आपको कुछ ज़्यादा प्यार है। नहीं, मुझे सैमी वाली स्टोरी से प्यार नहीं है, बट मुझे उसे हो सके जितना जल्दी ख़त्म करना है। क्या है ना कि उसके लिए एक डेट है कि उस तारीख तक उस स्टोरी को फिनिश करना है। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे करके उसे फिनिश कर दूँ। वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर, 1.5 तो 5 एपिसोड इनफ है उसके लिए, इतने में तो मैं फिनिश कर ही दूँगी उसे। और हो सकता है कि शायद 1 या 2 पार्ट एक्स्ट्रा कर दूँ। वो तो यार उस टाइम पता चलेगा ना जब उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। वैसे तो 5 बहुत है, इतना सब कुछ तो नहीं होगा। लेकिन मेरा भरोसा भी नहीं है क्योंकि उस लड़की ने मुझे इतने सारे मोमेंट बता रखे हैं, इतने सारे कि अगर मैं उन्हें तुम्हें बताने लग जाऊँ ना तो ये 5 एपिसोड नहीं 10 एपिसोड, 15 20 25 30 पता नहीं कितने खींच के ले जाए। खैर वो सब तो जाने दो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।